सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उड़ने वाले यानी कि 2 परों वाले घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसका हाल ही में नूपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल की डिबेट में मजाक बनाया था। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उड़ने वाले जिस घोड़े का मजाक बनाया था, उसके बारे में हम आपको बता दें कि उसको हदीस और सीरत की किताबों में बुराक कहा गया है। यह बुराक यानी कि उड़ने वाला घोड़ा मिराज के वाक़े के वक्त में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए पेश किया गया था, जो बरक़ की रफ्तार से उड़ता था, इसलिए उसको बुराक कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिराज के वक्त में मेरे पास में एक बुराक लाया गया, जो एक लंबे कद और सफ़ेद रंग का चौपाया था, जो गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से थोड़ा छोटा था। उसके कदम इंतहा पर पड़ते थे, यानी कि जहाँ जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक उसका एक ही कदम पड़ता था। फिर हम उसी पर सवार होकर मिराज के सफ़र पर गए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुराक और मिराज के इस वाक़ये का जिक्र हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद है, लेकिन आज बहुत से नासमझ लोग इस वाक़ये को समझ नहीं पा रही हैं या फिर उनको इस वाक़ये के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद इसी वजह से नूपुर शर्मा जैसे नासमझ लोग अल्लाह के प्यारे नबी के इस उड़ने वाले घोड़े का मजाक बनाने में लगे हैं। अब लोग इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मुसलमान का मिराज के वाक़ये पर ईमान लाना और इस पर यकीन रखना फ़र्ज़ी अव्वली है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। और जो शख्स मिराज के इस वाक़ये पर भरोसा नहीं रखता है तो समझ लो कि वो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना यकीन खो चुका है। हम आपको बता दें कि 28 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने मिराज के इस वाक़ये को रिवायत के साथ में बयान किया है। यह वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया था। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल थी। 27 रजब की शाम के वक्त में आप काबा शरीफ के अंदर में सो रहे थे कि अचानक से आपके पास में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हज़रत जिब्राइल ने आपको जगाया, आपका सीना मुबारक चाक किया, उसको जमजम के पानी से धोया और फिर उसे ईमान और यकीन से भर दिया गया। फिर एक सफ़ेद जानवर आपकी सवारी के लिए पेश किया गया, जो बरक़ की रफ्तार से चलता था, इसलिए उसको बुराक कहा गया। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुराक मिराज तक ले गया था, उसके बारे में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। यह सवारी अल्लाह ने अपने महबूब को लाने के लिए भेजी थी। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में मिराज के इस वाक़ये के हवाले से एक रिवायत बयान की गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास में बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और एक सफ़ेद रंग का चौपाया था। वो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा कम था। उसके कदम की इंतहा ये थी कि दिखने में वो चलता नहीं था बल्कि वो उड़ता था। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब मिराज के वक्त में बुराक लाया गया, जिस पर जैन सजी हुई थी और लगाम भी डाली हुई थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में वो बुराक रस करने लगा, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। यह देखकर फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बुराक से कहा, ए बुराक, क्या तू अल्लाह के प्यारे महबूब के साथ में इस तरह का बर्ताव कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई भी ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ है जो अल्लाह की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मोअज़्ज़िज़ मर्तबा रखता हो। तो यह सुनकर फिर वो बुराक शर्म से पानी पानी हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार हुए और बैतुल मुक़द्दस पर पहुंचे, और जिस जगह पर अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधते थे वहां पर बुराक को बांध दिया गया। फिर हज़रत जिब्राइल ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया कि तुम कौन हो? कहा गया मैं जिब्राइल। तो पूछा गया कि आपके साथ में कौन है? तो कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया कि क्या उनको बुलाया गया है? तो कहा गया कि हाँ, उनको बुलाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया। वहाँ पर हमने नमाज अदा की और फिर हम आसमान की जानिब रवाना हो गई। पहले आसमान पर हमारी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई।
दूसरे आसमान पर यह्या अलैहिस्सलाम से हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से और पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हमने बैतुल मामूर को देखा जहां पर तमाम फरिश्ते आ जा रहे थे। उसके बाद हम थोड़े आगे बढ़े जहां पर हमने देखा कि कुछ लोगों के सरों को कुचला जा रहा है। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जिनके सर अल्लाह के सामने सजदे में नहीं झुकते थे। वहीं पर कुछ लोग जानवरों की तरह घास चर रहे थे, तो जिब्राइल ने बताया कि ये वो लोग हैं जो ज़कात और खैरात नहीं करते थे। वहीं पर हमने देखा कि कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रही हैं, तो इस पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानतान किया करते थे। कुछ लोगों के पेट सांपों से भरे हुए थे, बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। वहीं पर कुछ लोग ताज़ा गोश्त को छोड़कर बदबूदार गोश्त को खा रहे थे, तो उनके बारे में बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अपने शोहर और बीवियों के होते हुए गैरों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम का यह मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गई और मेरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़े जहां पर हमको जन्नत दिखाई गई। हमने देखा कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिसको आज तक किसी इंसान ने ना ही अपनी आंखों से देखा है और ना ही अपने कानों से सुना है और ना ही उनका कभी उसने गुमान किया है। उसके बाद हम आगे बढ़े। अब हमारे सामने अल्लाह का दरबार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से हम कलामी का शरफ अता किया गया। उस वक्त रोज़ाना 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की गई। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो हज़रत मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी भी नहीं कर सकेगी। तो यह सुनने के बाद में अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में फिर पहुँचते गए और 10-10 नमाजें कम होती गई। आखिर में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई, मगर साथ ही अल्लाह ने उस 5 वक्त की नमाज पर भी 50 वक्त की नमाज पढ़ने जितना सवाब रख दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बुराक पर सवार होकर वापस मक्का पहुंचे और इस तरह से आपका मिराज का सफ़र मुकम्मल हुआ।